हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका जो टॉपिक है यह है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो आज का टॉपिक है ये है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। पिछले वीडियो में हमने आपको जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया था। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये हमने आपको टेबल जो है लर्न करवाई थी। हमने बोला था आपसे कि ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है और एक 2019 में भी इससे क्वेश्चन एक आ चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। दैट इज़ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो जो हम अभी जो है आपको याद होगा पीछे जो हमने एनालिसिस की थी, केमिकल और डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस की थी और एक कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस की थी, जिसमें जो है हमने क्या देखा था कि एक एसिड सॉल्यूबल पूल हमको मिलता था और एक एसिड इनसॉल्यूबल पूल मिलता था। एसिड इनसॉल्यूबल पूल जिसको हम रिटर्न रेट बोलते थे, जो हमारे जो है क्लॉथ के ऊपर जो रह जाता था उसको हम एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते थे, और जो नीचे आ जाता था, जो छन के जो नीचे आ जाता था उसको हम जो है एसिड सॉल्यूबल पूल बोलते थे, उसको जो है हम बोलते थे फिल्ट्रेट। तो बात करते हैं, देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स। एक फ़ीचर जो होता है वो कॉमन होता है सभी कंपाउंड्स में, फाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल, जो एसिड सॉल्यूबल पूल में जो है पाए जाते हैं। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो जो है उसकी जो रेंज होगी वो 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली होगी। 18 से 800 डाल्टन एसिड सॉल्यूबल पूल में जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन का मतलब है जो रिटर्न ट्रेट जो आपका क्लॉथ के ऊपर जो बच गया था उसी को एसिड इनसॉल्यूबल पूल हम लोग बोले थे, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन बोले थे। वो जो है आपका रिटर्न ट्रेट की बात कर रहा है। तो हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन आपका, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड और लिपिड। एक्चुअल में जो लिपिड है वो आपका एक्सेप्शन है, ये जो आपका लिपिड है ये एक्सेप्शन है। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड जो है एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड नहीं है, लेकिन तब भी ये एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे कि लिपिड जो है एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों पाया जाता है। एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मॉलिक्यूलर वेट, जो लिपिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है उनका जो इनके मॉलिक्यूलर वेट होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन या फिर उसके अबव या फिर उससे ज़्यादा जो होते हैं, 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होते हैं। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल्स, इसी रीज़न की वजह से बायोमोलिक्यूल्स दैट इज़ केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको हम दो तरीके के मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं, अगर हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका वेट जो है जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका जो वेट होता है वो लेस देन 1000 होता है, लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से जिनका वेट कम होता है उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। और इसी माइक्रोमोलिक्यूल को हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं और सिंपली फॉर्म में जो है हम इसको बायोमोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। जबकि विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, जो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं उनको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर खाली हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इन
मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड को छोड़ करके, लिपिड एक एक्सेप्शन है, वो आपका जो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, लेकिन लिपिड एक एक्सेप्शन है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, लेकिन वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। लिपिड जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, एज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस की तरीके से पाया जाता है। देन व्हाई डू लिपिड्स, तो लिपिड्स को क्यों जो है हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, जो लिपिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन नहीं, ठीक है, कम अंडर द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, फिर भी वो जो है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है और मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में आता है। तो इसका जो है जो रीज़न है वो आपको आंसर जो है, अब देखिए, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, जो लिपिड हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो स्मॉल होता है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। कंपाउंड्स, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स आर एंड प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, जिस तरीके से है उस तरीके से ये नहीं पाया जाता, बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स, जो लिपिड होता है वो अरेंज हो जाता है स्ट्रक्चर्स में, लाइक सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, और दूसरी मेम्ब्रेन में। व्हेन वी ग्राइंड, जब हम ग्राइंड करते हैं एक टिश्यू को, टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग दैट इज, जो हम डिसरप्ट कर देते हैं, मतलब जो है जब हम पीसते हैं तब जो है जो उसका सेल स्ट्रक्चर होता है वो डिसरप्चर मतलब रप्चर हो जाता है, ऐसे समझ लिया आप। तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो दूसरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पीसेस में जो है ब्रेक हो जाती हैं, एंड फॉर्म वेजिकल्स, और जो है वेजिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये पॉइंट मार्क करके रखिएगा, जो एंड फॉर्म वेजिकल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट होते हैं ये वेजिकल्स के फॉर्म में होते हैं, गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ये जो होते हैं अब यही इसी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल में, और एंड हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, और जो है ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रह जाते हैं, ये नीचे नहीं जा पाते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। एसिड सॉल्यूबल पूल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, एसिड सॉल्यूबल पूल में जो है रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है जो साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कंपोजिशन, ये आपस में मिलकर के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक साथ में एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड या फिर और ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म के एंटायर केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटायर केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, देन क्लास वाइज वी ऑब्जर्व दैट वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वाटर है वो आपका मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम मार्क कर दे रहे हैं वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको टेबल दी गई है, टेबल में बात करते हैं, जो वाटर है
ठीक है, वो आपका जो है 70 to 90% है। वाटर जो है वो आपका 70 to 90% है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो आपका 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड जो है वो आपका 2% है, और जो न्यूक्लिक एसिड है, वो आपका 5 to 7% है। जो आयंस हैं वो जो है आपको मिल जाएंगे 1% आयन। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है, सेलुलर मास में पर 70 to 90%। उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रोटीन, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका आ जाएगा लिपिड, और फिर आपका आ जाएगा आयंस। ठीक है, ये आपका जो है टॉपिक जो आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का है वो कंप्लीट हुआ। और इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो आपका है प्रोटीन, और फिर प्रोटीन के बाद में आज आपका जो है कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाएगा, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। और फिर इसके बाद में जो आपका टॉपिक है, इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने आपसे बोल रखा है कि हम जो आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको आसानी से वॉच कर सकें डेली बेसिस पर। आपको जो है मॉर्निंग में 10 o'clock मॉर्निंग में 10 o'clock में जो है आपको पर डे जो है चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।